होता है कि जब से सफलता बहुत हद तक एक और चीज़ पे निर्भर करती है, उस पर आज हम लोग डिटेल में बात करें। देखिए, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक इंसान की मृत्यु होती है, इतने दौर में इंसान किस पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है? दूसरे के सहयोग पे, दूसरे की। अगर जैसे आप कहते हैं कि सफलता सर प्रयास से मिलती है, आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहें, बार बार प्रयास करें, कोई आपका प्रोडक्ट खरीदे ही नहीं तो सफलता मिलेगी? आप बहुत ही अच्छा करना चाहें, कोई सपोर्ट ना करे तो हो पाएगा? तो सफलता पाने के लिए दूसरों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान जितना ज़्यादा लोगों का सहयोग ले पाता है, वो इंसान उतना ज़्यादा सफल। आज के समय में अगर आपके पास बहुत बड़ा मेन पावर है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं। जैसे आज के समय में सफल इंसान कौन कौन है, किनका नाम बताना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप सफल कहते हैं? जी, प्रधानमंत्री जी सफल क्यों हैं? क्योंकि उनको आपने भी पढ़ी है, वो एक सेशन ले रहे थे जी जी जी, इसमें अमेरिका के वो प्रेसिडेंट जो 32वीं उम्र में उनका बिजनेस खराब हो जाता है, तो इसमें तबाह हो जाता है और फिर छोटे छोटे कई चुनाव हारते रहते हैं। हाँ हाँ, और असली प्रेसिडेंट बनते हैं, क्या नाम था अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो 3 नंबर में एक वहाँ में पड़ा था। बहुत एनकरेजिंग जी जी। तो क्या है ना, हम लोग अभी बात कर रहे थे सफलता। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को आपने कहा सफल इंसान। सफल क्यों है? क्योंकि एक बहुत बड़े जनता पे उनका पकड़ है, उनकी बातें लोग मानते हैं। आप अंबानी ले लीजिए, अडानी ले लीजिए, ये लोग क्या है कि बहुत बड़े जनता का सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े जनता इनसे फ़ायदा लेती है, तो आज ये सफल है। तो सफल आप तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक लोगों का सहयोग आपको ना मिले। अगर सफल होना है तो आपको लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। अब लोगों का सहयोग कैसे मिलेगा? जैसे हमें लोगों का सहयोग कैसे मिलेगा? उनको डरा धमका के, प्यार से बोल के, अच्छे से बातें करके, तभी तो हम लोगों का सहयोग पा पाएंगे। तो सफलता दूसरों लोग के सहयोग पे निर्भर करती है और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र सहायता लक्ष्य और सफलता के बीच में सही जो है वही पुल का काम करता है। कहा जाता है ना कि अगर मिठाई बेचने वाला अगर कड़ा शब्द बोलेगा तो उसकी मिठाइयाँ नहीं बिकेंगी, और मिर्चा बेचने वाला प्यारा प्यारा बेच लेता है। और प्यारे प्यारे बोल के समझाने में तो आप सभी तो एक्सपर्ट हैं दूसरे को। तो क्या है ना कि जब तक हम दूसरों का सहयोग नहीं पाते, हम सफल नहीं होते। और कोई भी इंसान आपको सहयोग तब तक नहीं करेगा जब तक आप उस लायक नहीं रहेंगे, उससे प्यार से नहीं बातें करेंगे। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मन मुटाव करेंगे, तो आपका सहयोग करेगा? नहीं करेगा। तो आप दूसरों का सहयोग कैसे पा सकते हैं? प्यार से बात करके, अच्छे से बात करके उनका सहयोग पाए। नशा जब हम करते हैं उस समय क्या होता है कि हमको सबसे चिढ़न होती है, सबसे गुस्सा आता है, चिढ़न होती है, लड़ाई झगड़ा। उस समय हम प्यार से बात करते हैं, अपने घर वालों से हम प्यार से बात करते हैं, और यहाँ से जाने के बाद क्या अपने घर वालों से प्यार से बात करते हैं? बहुत कम लोग, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी भरा रहता है। लेकिन सर क्या
रहा नहीं जाता, इसलिए परिवार एग्रेशन भरा रहता है। वही एग्रेशन जब आप निकालेंगे तो एग्रेशन लौट के भी तो आपके पास आएगा। अगर आप गुस्से में किसी, हमने क्या कहा कि जब तक आप लोगों से प्यार नहीं करेंगे, लोगों को अच्छे से नहीं डील करेंगे, तब तक वो आपका सहयोग नहीं करेंगे। अगर किसी को आप मारेंगे, किसी को पीटेंगे, तो आपका थोड़े सहयोग वो करेंगे। जब तक वो कमज़ोर हैं तब तक देखेंगे, जब वो भी मजबूत हो जाएंगे तो फिर तो सहयोग पाने के लिए आपको प्यार से ही सबसे बात करना चाहिए। आज के समय क्या है कि कोई भी इंसान अपने इच्छा से ही आपकी मदद करेगा, उस पर दबाव डाल के आप उससे मदद नहीं ले सकते। जब तक सामने वाले का मन नहीं करेगा तब तक आपका हेल्प नहीं करेगा। डरा धमका के कुछ समय तक काम की लिया जा सकता है, लेकिन जैसे डर खत्म होगा वो काम फिर करना बंद कर देगा। क्या हुआ इनको? हाँ, अब क्या होता है कि जब से हम जन्म लेते हैं और आखिरी सांस तक हमको किसी ना किसी का सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो सहयोग तभी मिलता है जब आप प्यार देंगे, तभी वो आपको प्यार मिलेगा। जब गुस्सा देंगे तो क्या मिलेगा? अगर यहाँ से जाने के बाद आप अपने परिवार पे चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, तो आपको वही चीज़ रिटर्न होके आने वाला। कुछ कमियाँ आप निकालेंगे तो कुछ कमियाँ वो निकालेंगे, तो आप उनका सहयोग पा पाएंगे और बात बढ़ जाएगी। और जब बात बढ़ेगी तब क्या करेंगे? हमारे चलेगा छोड़ कर नहीं, लड़के हमारे हमको यहाँ छोड़ दिए, यहाँ से जाने के बाद हथियार उठा या हम रहेंगे या वो लोग रहेंगे, दो में कहीं आदमी रहेगा। बहुत बढ़िया, सही बात है। अगर हम कायदे से रहेंगे लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग हमको नहीं कुछ कहेंगे, आराम से जैसे आप बता रहे हैं कि आपसे अगर हम पेश आएंगे तो वो लोग समझेंगे, हमको कुछ नहीं कहेंगे, आराम से फिर परिवार हमारा चलता रहेगा। जो काम हमारा रहेगा करने के लिए वो कौन होगा। अच्छा, जिनके प्रति आपको इतना गुस्सा है, आखिर वो है कौन लोग? हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चे? आप ही के बच्चे हैं? तो ऐसा क्या हो गया कि आप अपने बच्चों को मारने पे भी आ गए? क्योंकि कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान कभी अपने बच्चों को नहीं मारना चाहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा तबीयत नहीं खराब है, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे क्यों नशा क्यों ले जा रहे हो? मैं रात में सोया था, दिल्ली से फोन मिला कि नशा कम से कम 50 लोगों को मैं भेज चुका हूँ अपने क्षेत्र से, संत कबीरनगर जिले से। और उसके बाद कहा घर में इतना रखा रहा, इनकार करके नंबर डायल कर दिए। उसके बाद वहाँ से हमको उठा कर सब ले आए, बोले भी नहीं हम काले चल जहाँ ले चल रहा है। नशा आप नहीं करते हैं? करते थे सर, अभी नहीं, जिस दिन आए थे उस दिन नहीं करते थे? उस दिन किए थे, गांजा पिए थे सर, और टेबलर जो नहीं इस बार हुए भी 6 महीना हुआ। कांग्रेस के बढ़िया नेता थे, जनपद कई जनपद, इसलिए हम खा लिए सर, टेंशन नहीं। तो यहाँ से जाने तक अपने परिवार से मतलब घर से तक नहीं निकला हूँ, कहीं चौराहे तक नहीं गया। तो वही सामान फिर मिलेगा, कहेगा नहीं चलो यार लिया जाए लिया। देखो गाँव में हम सबसे संपन्न हैं। एक लड़का हमारे ही गाँव में यहाँ था भाई, सियाराम बापू का लड़का, उसको काम कर हुआ है और शशि यादव से हमारे बारे में पूछिएगा, हमारे गाँव से बैठ जाइए। इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है, किसी आदमी को ऊपर नहीं खींचा जाता, इसके बजाय उसको सहारा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आपको कोई खींच नहीं सकता है, आपको कोई सफल बना नहीं सकता है, आपको सिर्फ सहारा दिया जा सकता है। तो जो सेशन चलती है काउंसलिंग की, वो काउंसलिंग में सिर्फ आपको सहारा दिया जाता है। आप सभी संपन्न हैं, आप सभी अच्छे घर से हैं, अच्छे जॉब में हैं,
क्या है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे आप अच्छे से जानते हैं। आपको यहाँ से बताया जाएगा कि नशे से कैसे आप दूर रहें, क्या आपके लिए अच्छा है क्या ख़राब है, चलना उस पर आपको है। और देखिए, जैसे हमने पहले भी पिछली क्लास में कहा था कि जब हम नशा बहुत ज़्यादा करने लगते हैं ना, जब उसके आदी हो जाते हैं हम वकील बन जाते हैं। और वकील किसके बनते हैं? नशे के। फिर उसके पक्ष में हम अपनी बातें रखना शुरू कर देते हैं कि हम ये नहीं करते थे, हम वो नहीं करते थे, हम ऐसे नहीं रहते थे, वैसे नहीं रहते थे। हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे क्योंकि नशे से नुकसान हो रहा है, हमको हो रहा है। ना हम अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि परिवार हमारा इस समय दुश्मन बना हुआ है। ना अपने भविष्य के बारे में बात करें, ना वर्तमान के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में हम बात। अभी हम किसका पक्ष ले रहे हैं? सिर्फ नशे का। क्योंकि हमें क्या अभी जो परेशानी अभी हमको हो रही कि हमको घर वालों ने भेज दिया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, आखिर इतना बेचैन क्यों है? नशे के लिए। नशा सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले आपका विश्वास जीतता है कि देखो भाई, तुम हमारे कभी आदी नहीं होगे, तुम हमारे कभी आदी नहीं होगे। ये हमेशा आपको विश्वास में वो रखेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सब लोग हैं, आप लोग ये बताइए कि क्या कभी आपने सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा आप नशा मुक्ति केंद्र में रहेंगे? सबने क्या सोच के लिया था कि हम लेंगे और अपने कंट्रोल में, यही सोच के लिया था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? जस्ट उसके विपरीत है। हम इस हद तक लेने लगे थे कि शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं था। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो कड़वी होती हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करिए। जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तब तक सुधार नहीं आएगा। आप कितना भी लड़ते रहिए कि सर हम नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, वो तो आप अच्छे से जानते हैं, हमसे बेहतरीन आप जानते हैं। हाँ, ठीक। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, तभी उसमें बदलाव आएगा। और जब हम बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं ना, तो फिर हमारी वही स्थिति होती है वकील की। बिना पैसे के हम क्या कर रहे हैं? बहस किए जा रहे हैं। किसके प्रति? नशे के प्रति। क्योंकि आपको इस समय क्या हो रहा है? एक तरफ नशा खींचे जा रहा है, एक तरफ परिवार खींचे जा रहा है, यही ना है। अब आपके ऊपर है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। नशे की तरफ जाना चाहें तो उसकी मंजिल एकदम क्लियर है भैया, लेके जाएंगे भगवान के पास। और परिवार आपको बचाना चाह रहा है, जैसे हाँ सकते हैं, जैसे कि दुकानदारी करके आते हैं, जो भी बचता है 2000 पत्नी के हाथ में, ठीक है। उसके बाद महीना में 3 बार 4 बार कोई भी जाते हैं गोरखना, उसी रोड पे दुकानें हो जाती है बंद। तो उस दिन दुकानदारी होती है, पूंजी भी डूब जाती है। उस दिन का पैसा तो ये कहाँ गया, तो पैसा कहाँ से ला के ये बताया। तो देखने तो आती नहीं कि होता क्या, ये तो पूंजी भी डूब जाता है। ऐसी होगी याद है, सुबह जैसे 4 बजे आना हो तो आधी दुकान अंदर हो जाती है। समझ सकते हैं भाई, हाँ। ये जैसे ये होता है ना डाउट हमारे मन में, हमारे परिवार वाले अक्सर हमसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, बहुत। आखिर वो प्रश्न में आ जाती है, गलतफहमी भी पड़ जाती है। हाँ, जैसे क्या है ना कि अगर 10 साल से वैसी स्थिति बनते आ रही है, बार बार हम उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो हम सही रह गलत हो जाते हैं। सरकार आई है, हम समझ रहे हैं आपकी बात है। जैसे क्या है ना कि अगर आप नशा करेंगे ना, आप इस चीज़ को मानिए कि अगर आप नशा करेंगे तो आपके अंदर लाख अच्छाइयाँ हैं। अगर एक नशा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब के सब लाखों अच्छाइयों को बुराइयों में बदल देगा तुरंत। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। कोई है जो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, ठीक है, और वो शाम के समय गाड़ी लेके निकले,
दूसरे शहर के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर एक्सपर्ट ड्राइवर है, पैसा तो भैया उसका है, जो करे। मस्त गया अपना जाके पूरा फुल पी के फिट है, फिर गाड़ी में बैठे और चलाना शुरू किया। क्या आप उस गाड़ी में अपने फैमिली के साथ बैठेंगे? कतई नहीं बैठेंगे। जैसे पता चल जाएगा कि ड्राइवर पिया हुआ है तो आप नहीं बैठेंगे। हमें भी ले जाएगा तब भी नहीं बैठेंगे। हाँ, क्यों नहीं? फ्री में भी लेके जाएगा तो आप अभी नहीं जाएगा। नहीं बैठिएगा। वही अगर किसी को बहुत बढ़िया ड्राइवर नहीं है, अगर वो नहीं भी पिया है, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं कि बैठेंगे। अब सोचिए कि आप बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, बहुत इलाज करते हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसमें पूरा पिए हुए हैं, कोई करवाएगा? आप करवाएंगे? एक्सपर्ट तो वो इंसान है, लेकिन नहीं करवा रहे। नशा, क्योंकि नशे के समय क्या होता है ना कि सही गलत का फ़र्क हम भूल जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस समय क्या हम कर देंगे। तो नशा अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हम कितने भी अच्छे हैं, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर नशा आपसे दूर हो गया तो अगर आप कुछ गलती भी कर देंगे तो परिवार वाले आप पे आंख बंद करके विश्वास करेंगे। परिवार का विश्वास खत्म हो गया। हाँ, नशे की वजह से। अब जैसे हमारे दिमाग में ये आता है ना कि लोग हमको क्या रहे हैं मतलब कि परिवार के लोग यही सोचेंगे पैसा देंगे, अगर वो ले जाएंगे तो खिलाएंगे। वही चीज़ ना है सर कि जैसे क्या है ना कि अगर हमको ये लगता है कि परिवार हमको धोखा दे रहा है, चाहे परिवार हम पे दबाव बना रहे, लेकिन क्यों बना रहे? वो पैसा आपके पास क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि आप उसका गलत यूज़ करेंगे। मान के चलिए किसी से आपका शादी हुई, आगे की पत्नी है, आप पी लेते हैं, पीने का तो शौक है, चलिए आप पी लिए, जाके एक्सीडेंट हो गया, आप ख़त्म हो गए, तो फिर उसके पास क्या बचा? कल से उसका कौन सपोर्ट करेगा? कल उस माँ बाप के लिए कौन रहेगा? और विश्वास जाने के बाद आप सही भी काम करते हैं। मैं 20,000 रुपया लिया, 2 ही दिन में ख़त्म कर दिया। सर हमारी माता जी सोची क्या किए कि तुम पैसा 20,000 रुपया, इसका मतलब हम शराबियों में ले जाते और जो कि मैं अच्छा। अगर आप किसी को 5 साल 10 साल से धोखा दे रहे हैं तो इतना जल्दी थोड़े विश्वास हो जाएगा, उसके लिए समय लगेगा ना। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि हारने के बाद किस तरह से सोचते हैं। ये इस बात तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। इसको समझिए कि जब हम हार जाते हैं, जब हम असफल हो जाते हैं, उसके बाद किस तरह से सोचते हैं, ये तय करता है कि हम कितने देर बाद जीतेंगे। इसीलिए अगर हम बार बार अगर नशा हमको लग गया, नशा हम पकड़ लिए, अगर हम यही सोचते हैं कि भैया हम नशा करते ही नहीं हैं, तो क्या उसके लत से हम बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। तो जब तक उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, सकारात्मक चीज़ नहीं सोचेंगे, तब तक क्या होगा, वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। सर जैसे कि मान लीजिए जैसे दुकान बंद हो जाती है, खड़े होकर पूछो। 12 बजे रात तक 12 बजे रात, जैसे कि योगी चले जाते हैं